हेलो नाई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, पंजशीर हैज फॉलन, पंजशीर गिर चुका है। नॉर्दर्न अलायंस का यहां पे अंत हो चुका है। यहां पे आप देखोगे तालिबान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है कि इन लोगों ने कब्जा लिया है पंजशीर को, आखिरी इलाका जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था इन अफगानिस्तान टू तालिबान, ये अब गिर चुका है। नाउ ये एरिया जो है, इसके गिरने के बाद पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि यूएन कुछ बोलेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को यहाँ से अमरुल्लाह साले ने कई चिट्ठियां लिखी, यूएस को गुहार लगाई कि कुछ यहाँ पे आप करिए, तालिबान को रोको, मगर यूनाइटेड नेशंस चुप रहा, यूएसए यहाँ पर चुप रहा। और इवन दो आई एम एन इंडियन, हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा कि इंडिया भी यहाँ पर बिल्कुल चुप रहा। अजीब बात यहाँ पर देखिए कि इन दी एंड पंजशीर के सपोर्ट में कौन सा देश आया जिससे किसी को एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं? ईरान। ईरान ने यहाँ पर ओपनली आलोचना करी है तालिबान की और पाकिस्तान की भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ईरान ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से पंजशीर को कब्जाया गया है ये गलत है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो रिलीज करी है एक्चुअली तालिबान ने। पंजशीर जिसको लोग कहते रहे कि कभी किसी ने कब्जाया नहीं है, 1996 से लेकर 2021 तक कोई यहाँ पर प्रॉपरली रूल नहीं कर पाया। इवन दो जब यूएस अफगानिस्तान में था, यूएस की जो फोर्सेस थी वो भी प्रॉपरली पंजशीर में आप कह सकते हैं अपने ऑपरेशंस नहीं कर पाती थी जिस तरीके से वो करती रही बाकी अफगानिस्तान में। मगर फाइनली पंजशीर हैज़ फॉलन और ये तालिबान के लोगों ने यहाँ पर जो अपना झंडा है ये यहाँ पे लहरा दिया है पंजशीर में। नाउ ये तालिबान कर पाया है पाकिस्तान की हेल्प से। और सैड बात यहाँ पर यह है कि पंजशीर के लोग बोलते रहे कि हम यहाँ पे सिर्फ तालिबान से नहीं लड़ रहे। अहमद मसूद ने कई बार यहाँ पर ट्वीट करी कि तालिबान को पहले ही पता लग जाता है कि पंजशीर के लोग कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ऑलमोस्ट इनको सैटेलाइट डेटा कोई प्रोवाइड कर रहा है और लिटरली इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि पंजशीर को कैसे कब्जाना है। और फिर इन दी एंड तो यहाँ पर यही पता लगा है कि पंजशीर पर पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग भी करी है ताकि ये एरिया जल्दी से जल्दी वो कब्जा पाए। तो इसलिए वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ तालिबान की जीत नहीं हुई है, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर विक्ट्री हासिल करी है। जो बाइडन ने अपनी पुअर लीडरशिप की वजह से एक बहुत ही बड़ा देश सीधा पाकिस्तान को पकड़ा दिया है। और अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि अब पाकिस्तान ने जो फेवर किया है तालिबान के लिए, जिस तरीके से इनकी हेल्प करी है पंजशीर को कब्जाने में, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर ये कश्मीर में, इंडिया में और जगह आतंकवाद फैलाने की कोशिश करे तालिबान के आतंकवादियों से। तो इन द फ्यूचर मैं आपको ये कहूंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे कि तालिबान में जो हुआ है इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हम पे होगा। देयर विल बी सम वेरी डिफिकल्ट डेज अहेड। नाउ इवन दो यहाँ पर जो भी हुआ है इसका इंपैक्ट भारत पे इवेंचुअली होगा ही। इंडिया यहाँ पर बिल्कुल चुप है, मगर ईरान एक ऐसा देश है जो यहाँ पर चुप नहीं बैठा। ईरान एक ऐसा कंट्री है बाय द वे जिसने कभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। बीच में कई फॉल्स रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने सुलह कर ली है तालिबान के साथ, पाकिस्तान ने मीडिएशन कर दी है और पाकिस्तान ईरान और तालिबान के रिलेशंस इंप्रूव करवा रहा है। मैंने कभी भी उस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल समीकरण के हिसाब से वो न्यूज़ फिट बैठ नहीं रही थी। तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत टाइम पहले कि वाई ईरान हेट्स तालिबान। ये बहुत अच्छी वीडियो है। मैं कहूँगा इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है कि क्या हिस्ट्री है ईरान और तालिबान की, किस तरीके से तालिबान ने इन द अर्ली 90s ईरान के कई जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मार गिराया था। उसके रिस्पॉन्स पे ईरान में कई मूवीज़ बनी हैं, कई टीवी शोज़ बने हैं, बुक्स लिखी गई हैं कि तालिबान कितना ख़राब है। फिर उसके अलावा तालिबान में ज़्यादातर जो लोग हैं ये सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं, ईरान शिया इस्लाम कंट्री है, तो उससे भी काफ़ी डिफरेंसेस खड़े होते हैं। तो ओवरऑल देखिए, ईरान हमेशा काफ़ी हद तक अनकंफर्टेबल था तालिबान के राज से इन अफगानिस्तान। तो इसलिए ईरान ने कड़े शब्दों में निंदा करी है तालिबान के ऑफेंसिव की ऑन पंजशीर वैली। और अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया की डेमोक्रेसी, स्क्वाड, यूएन, हम सब चुप हैं और ईरान जो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी भी नहीं है वो यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है। और ना सिर्फ तालिबान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम निंदा करते हैं कड़े शब्दों में ऑफ ऑल फॉरेन इंटरफेरेंस। इसमें पाकिस्तान की भी इंटरफेरेंस है क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा आईएसआई का जो चीफ है ये भी गया था अफगानिस्तान। और कैटेगोरिकली ईरान ने ये कहा है कि जो न्यूज़ आ रही है पंजशीर से ये एक बहुत ही ज़्यादा वरिंग न्यूज़ है। और बाय द वे ये कोई रैंडम मीडिया आर्टिकल ने कोट नहीं किया, ये प्रॉपर स्टेटमेंट आई है ईरान के विदेश मंत्रालय से। मैं हमेशा जो आपको प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कंट्रीज़ की तरफ से वही प्रोवाइड करता हूं। बाकी बीच में कई मीडिया आर्टिकल्स आए थे जिन्होंने ऑलमोस्ट लोगों को गुमराह कर दिया था ये बता बता कर के ईरान अब तालिबान के साथ है, बट ऑल दैट वाज फॉल्स न्यूज़। एनीवे,
तो यहाँ पर ईरान जेन्युइन तरीके से कंसर्न है और कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि इनकी 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है विद अफगानिस्तान। और जिस तरीके से तालिबान यहाँ पर राज कर रहा है आज के समय, बहुत से लोग हो सकता है कि इन द फ्यूचर अफगानिस्तान छोड़कर ये चले जाए ईरान में। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज आज के समय ईरान में हैं, तो ईरान इन द फ्यूचर और रेफ्यूजीज एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पावर गेम भी होती है। ईरान के पड़ोस में एक देश है अफगानिस्तान, उसका लिटरल पूरा कंट्रोल आज के समय इस्लामाबाद को सौंप दिया गया है। तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर राज कर रहा है और जहां भी कोई भी रेजिस्टेंस खड़ी होती है, सीधा पाकिस्तान की एयरफोर्स आके बॉम्बिंग करती है और इंश्योर करती है कि तालिबान वापस वो एरिया कब्जा ले। ईरान ऑब्वियसली यहाँ पर थ्रेटन फील करेगा। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपका नेबरिंग कंट्री बहुत सारा जो आसपास का एरिया है उसको अपने कंट्रोल में लाना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए ईरान ने पाकिस्तान को भी वार्निंग दी है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म आवर फ्रेंड्स। अभी भी पाकिस्तान को वैसे आप अगर देखें तो सभ्य भाषा में ही कह रहे हैं कि आप एक मित्र देश है, मगर आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि इतिहास में जिस देश ने भी मिलिट्री भेजी है अफगानिस्तान में, अभी पाकिस्तान यही कर रहा है, अपनी एयरफोर्स भेजकर, ड्रोन्स भेजकर, आईएसआई के लोग भेजकर धीरे धीरे इंटरफेरेंस जो है अपनी अफगानिस्तान में ये बढ़ा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि जो भी देश यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर इंटरफेरेंस करी है, इन दी एंड उनका सर्वनाश ही यहाँ पर हुआ है। लिटरल यहाँ पे ईरान ने स्टेटमेंट दी है। तो एक बहुत बड़ी वार्निंग है टू पाकिस्तान। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं वेट, पाकिस्तान एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी थी ना अफगानिस्तान, तो देखिए हाँ बिल्कुल, कई रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ड्रोन्स का यूज किया है और ड्रोन से बॉम्ब्स गिराए हैं पंजशीर में, ताकि तालिबान के लिए जो रास्ता है ये रिलेटिवली आसान हो जाए। उसके अलावा जो चाइना लॉन्च्ड पाकिस्तान की थोड़ी बहुत सैटेलाइट्स हैं, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान ने यूज़ करी है और नक्शे प्रोवाइड किए हैं तालिबान को, ताकि ये आसानी से पंजशीर में घुस पाएं। नहीं तो वैसे आप अगर देखो, पंजशीर बहुत ही माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। और ये बात बाय द वे पंजशीर के जो लोग हैं, नॉर्दर्न अलायंस के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने भी कंफर्म कर दी है। इन्होंने भी ये कहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने बॉम्ब गिराए हैं, पाकिस्तान के जो कई स्पेशल कमांडोज हैं ये हेलीकॉप्टर से भी आए थे पंजशीर में और इन्होंने भी पंजशीर को अटैक किया है विद तालिबान। तो ये सब दुनिया के सामने हुआ है, बट दुनिया बिल्कुल चुप रही है और पाकिस्तान ने ह्यूज विक्ट्री, मैं कहूँगा डिप्लोमेटिक विक्ट्री अचीव कर ली है इन अफगानिस्तान। नाउ फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि सिंस अब ईरान ओपनली तालिबान के अगेंस्ट बोल रहा है, क्या इंडिया को भी कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट देनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि अभी के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, ये आपस में क्या करते हैं, इनका क्या होता है आने वाले 1-2 सालों में, जस्ट वेट एंड वॉच, ना इनसे दोस्ती करो ना इनसे बैर करो, बस अभी के लिए दूर रहो और ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे किस तरीके से समीकरण बनते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 15 सितंबर से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं यूपीएससी कोर्स के। सिंपली यहाँ पे अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको मिलेगा ये लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस अनअकैडमी कॉम्बो पैक के अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। तो अभी के लिए ये जो कॉम्बो पैक है ये वैसे ही काफ़ी सस्ता है, क्योंकि सारे जो कोर्सेज आप इकट्ठा परचेज करेंगे तो वैसे ही उसका आपको कम प्राइस लगेगा। इस पर एडिशनल डिस्काउंट आपको और लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा, द प्राइसेस विल राइज ऑन September 15, जो ये डेट है याद रख लीजिएगा। अभी के लिए इट इज स्टिल द गोल्डन टाइम टू बाय द अनअकैडमी यूपीएससी कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।